हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फैन फिक्शन फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं स्विस एफएफ जिसमें टॉप 23 और टॉप जेके दोनों ही था, वो एफएफ भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। और उस एफएफ की फर्स्ट पार्ट से ही बहुत ही ज़्यादा रोमांस है और आगे भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा। और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर आप लोग जाकर कम्युनिटी पर से भी उसे देख सकते हैं। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब नींद से उठता है तब उसे अपनी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर फिर भी जंगकुक जो सोली सोली बेड से उठ जाता है और तांग के हाथ को खुद के वेस्ट के अराउंड से हटाकर जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और फ्रेश होने के बाद खुद को क्लीन करके जब बाहर आता है तब जंगकुक देखता है तांग जो अभी भी पीसफुली सो रहा था। तांग के नीचे बैग अभी भी दिखाई दे रहा था और उसकी बैग पर जंगकुक की दिया हुआ नेल्स की कार्ड्स मार्क बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी जंगकुक के देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है कि तांग को क्या पेन हो रहा है ये सारे मार्क की वजह से। और जंगकुक जो ये सब कुछ सोचकर जल्दी से जाकर नाइट स्टैंड की डोर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उससे मेडिसिन निकाल कर तांग की बैग पर जंगकुक सोले सोले लगाने लगता है। तब तांग जो जब फील करता है उसकी बैक पर कोई मेडिसिन अप्लाई कर रहा है, तब तांग ये फील करने के बाद ही अपना आइस को ओपन कर लेता है, पर वो अपने पास जंगकुक को नहीं देखता है। तब तांग जब टर्न होने ही वाला था तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है टर्न मत होना। तब तांग ये सुनने के बाद ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं मैं क्यों टर्न नहीं होंगी और तुम क्या कर रहे हो मेरी बैक पर। तब जंगकुक सोहली कहते हैं यहाँ पर मेरी नेल्स की कार्ड्स मार्क है। तब ये सुनने के बाद तांग की फेस पर फिर से एक स्माइल आ जाता है और कहते हैं तुम इस वजह से मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो। तब जंगकुक जो तांग को सोहली कहते हैं हाँ तुम्हें क्या पेन नहीं हो रहा है, तुम कुछ भी कह क्यों नहीं रहे हो। तब तांग जंगकुक को कहते हैं अगर मुझे पेन होता तो फिर मैं क्या तुम्हें अप्लाई करने देती, और मैं स्ट्रांग हूँ तो फिर मुझे पेन नहीं होगा। और तुम शायद कल रात ये भी जान गए हो मैं कहाँ कहाँ पर भी स्ट्रांग हूँ। तब ये सुनने के बाद ही जंगकुक क्या रेड हो जाता है और तांग को तुरंत ही मेडिसिन अप्लाई करके कहते हैं अब हो गया है, अब जाकर फ्रेश हो लो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और जंगकुक ये कहकर जब जाने ही वाला था तभी तांग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं कहाँ पर जा रहे हो। तब जंगकुक तांग की तरफ टर्न होता है और कहते हैं कहाँ पर मतलब। तब तांग जो बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक को कहते हैं मैं कहा हूँ कहाँ पर जा रहे हो, मैं क्या तुम्हें बोला हो कि तुम रूम के बाहर जा सकते हो। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक सॉफ्टली कहते हैं पर मुझे तो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए बाहर जाना होगा। तब तांग कहते हैं तुम इस क्लोथ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं मैं तो नॉर्मल क्लोथ ही पहना हो तो फिर क्यों नहीं। तब तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक की तरफ कोल्ले देखने लगता है। तब जंगकुक समझ पा रहा था ये तांग की बिल्कुल भी लाज नहीं था बल्कि उसकी गुस्सा था जिस वजह से तांग अपने लिप्स को लिक कर रहा था। तब जंगकुक डरते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं तो फिर मुझे कौन से क्लोथ पहनना होगा। तब तांग जंगकुक की बातों को सुनकर सेटिस्फाइड हो जाता है और स्माइल करके कहते हैं कुछ ऐसा पहनो जिससे तुम्हारी हिक्की दिखाई दे और ये भी पता चले कि तुम किसका हो। तब जंगकुक शॉक होकर कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब तांग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं करते हो या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जाकर अब ये प्रूव करूँ कि कल रात क्या हुआ था। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। तब तांग कहते हैं तुम अब कानूनी तौर पर मेरी हस्बैंड हो तो फिर मेरी हक है और तुम्हें करना होगा, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ऐसे भी तुम्हें लेकर क्या नहीं करता है। तो फिर आप जाते हो या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अब दिन में ही मेरी बेडरूम में खा लूँ और उसके बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड जब कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि तुम कहाँ पर हो तब तुम्हारे बॉयफ्रेंड रंगे हाथ हम दोनों को पकड़ लेगा, वो भी मेरी बेड पर तुम्हें मेरे नीचे नेकेड मौन करते हुए पकड़ लेगा। तुम क्या ऐसे चाहते हो कि तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड हम दोनों को ऐसे पकड़ ले। तब इस सुनने के बाद जंगकुक बिना कोई बातें किए क्लोजेट के पास चला जाता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है
तब जंगकुक जब ऐसा कोई भी क्लोथ नहीं पाता है जैसा तांग कहा था, तब वो पीछे की तरफ टर्न होते हुए पाउट करते हुए कहते हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई भी क्लोथ नहीं है। तब तांग जंगकुक को कहता है, बस मेरी कुछ पहन लो, सिर्फ मेरी शर्ट पहन लो, यही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब तांग कहता है, इसमें गलत क्या है, मेरी शर्ट पहनो, ये तुम्हारी थाइस तक आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारे लेग्स पर जो हिकी है वो भी शो ऑफ होने लगेगा और तुम्हारी कॉलर बोन तक तो बाहर निकल कर ही रहेगा और वो भी हिकी सारा तुम्हारी बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छे तरह से देख पाएगा। तो फिर अब जल्दी से पहनो, या तो तुम चाहते हो मैं हेल्प कर दूँ। और तांग ये कहकर जब बेड से उठने ही वाला था तब जंगकुक तुरंत कहते, नहीं नहीं मैं करती हूँ। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से तांग के एक लॉन्ग शॉट को ले लेता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ ही घूरने लगते हैं। तब जंगकुक जो बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था, तब तांग जंगकुक को ऑर्डर करते हुए कहते हैं, मेरे सामने सेंस करो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक होकर तांग की तरफ देखकर कहते हैं, क्या? तब तांग कहते हैं, तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट पर मेरी हिकी है, तो फिर अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरे सामने न्यूड नहीं देखा हूँ? मैं ऑब्वियसली देखा हूँ, बस मैं फिर से उसे देखना चाहते हूँ, तो फिर अब मेरे सामने सेंस करो। तब जंगकुक ये सुनने के बाद बिना पल के झपके तांग की तरफ देखने लगते हैं। तब तांग इस बार चिल्ला कर कहते हैं, मेरी बातों को फॉलो करो। तब जंगकुक जो सोली अपनी पैंट और अपने शर्ट को उतार देता है और उसके बाद जल्दी से तांग की शर्ट को पहनने लगता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है, जो अब सिर्फ बॉक्सर में था और देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट सेक्सी लग रहा था। तब ये देखने के बाद तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो बेबी डॉल। तब जंगकुक जो उसके रेड हो जाता है, फिर तांग को कहता है, अब मैं जा सकती हूँ। तब तांग जो बेड से उठ जाता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि तांग सिर्फ बॉक्सर में था। फिर तांग जंगकुक के पास जाकर जंगकुक के शर्ट के फर्स्ट बटन को ओपन कर देता है और उसके कॉलर बोन और नेक शो अप होने के लिए थोड़ा सा उसकी शर्ट को भी नीचे उतार देता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तब तांग कहते हैं, अब ऐसे जाओ, और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। तब जंगकुक अपने सिर नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप बाहर चला जाता है, पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो कभी भी ऐसा क्लोथ पहनकर अपने घर में भी नहीं घूमता है, पर तांग के ऑर्डर की वजह से जंगकुक को अभी सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा था। तांग जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब तांग देखता है अब तक देयोंग जो नीचे नहीं आया था। तब तांग ये देखने के बाद उसकी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है क्योंकि तांग चाह रहा था देयोंग जंगकुक की सारी हिकिस को देखे और उसकी तरफ नोटिस करे और स्पेशली तांग की तरफ भी देखे क्योंकि तांग अपने नेक पर जो जंगकुक की कार्स मार्क था उसे शो कर रहा था। फिर तांग जो जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। 10 मिनट बाद देयोंग जो किसी के साथ बातें करते हुए नीचे आ जाता है। तब तांग ये देखने के बाद उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक स्माइल आ जाता है। फिर तांग जो वेट करने लगते हैं जंगकुक कब किचन से वापस आएगा। फिर देयोंग जो नीचे आने के बाद सीधा अपने सीट पर बैठ जाता है और अपने कॉल को कट करके तांग को गुड मॉर्निंग विश करता है। तब तांग जो खुद भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर से अपने फ़ोन में कुछ कॉल करने लगता है। तब तांग ये देखने के बाद थोड़ा गुस्से में आ जाता है। फिर तांग देयोंग को कहते हैं, देयोंग मेरी तरफ देखो। तब देयोंग तांग की तरफ देखता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, डैड क्या हुआ है। तब तांग जो अपने नेक पर अपने फिंगर से बार बार अपने नेक को रब करते हुए कहते हैं, देयोंग असल में मैं कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों से, और तांग जो एक्टिंग करने लगता है कि वो कुछ सोच रहा था। तब देयोंग जो तांग और उसके फिंगर की तरफ देखने लगता है। तभी देयोंग जो तांग के नेक पर कार्ड्स मार्क नोटिस करता है और तुरंत अपनी सीट से उठकर तांग के हाथ को हटाते हुए कहते हैं, डैड आपकी नेक पर क्या हुआ है, यहाँ पर कार्ड्स मार्क क्यों है। तब तांग ये सुनने के बाद जो स्माइल करता है और कहते किसी ने दे दिया है। तब ये सुनने के बाद देयोंग जो कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, किसने दिया है डैड, किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि आपके नेक पर कार्ड्स मार्क देता है, मैं उसके हाथ को काट डालूंगी। तब तांग कहते हैं, जो भी हो उसे छोड़ दो, अब बस अपनी सीट पर बैठ जाओ, जंगकुक भी ऐसे भी आने ही वाला है। तब
देयोंग जो कहते हैं डैड आप क्या किसी के साथ थे कल रात। तब तांग देयोंग को एक स्माइल फेस के साथ कहते हैं हाँ मैं कल रात किसी के साथ थी और उसने ही ऐसा क्या है। तब ये सुनने के बाद देयोंग एक्साइटेड होकर कहते हैं वाओ डैड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो फिर आप जल्दी ही शादी करेंगे, मैं तो ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती हूँ। तब तांग तो स्माइल करके कहते हैं हाँ शायद तुम्हारी सपना जल्दी ही साफ हो जाएगा। और तांग ये कहकर जो किशन की तरफ देखता है। फिर देयोंग जो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो शाय फील करते हुए किशन से धीरे धीरे सारे जो भी कुछ जंगकुक कुकिंग किया था वो सब कुछ लेकर आता है और टेबल पर सर्व करने लगता है। तब देयोंग को और एक झटका लग जाता है और वो सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है क्योंकि जंगकुक पहली बार ऐसे खुद की बॉडी को शो कर रहा था। तब देयोंग जंगकुक को अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है जंगकुक तुम क्या मुझे सेड्यूस करना चाहते हो, ऐसे भी यहाँ पर डैड है तुम्हें समझना चाहिए। तब तांग ये सुनने के बाद ही अपने हाथ टेबल के नीचे मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है वो क्यों तुम्हें सेड्यूस करेगा जब वो कल रात मेरे साथ टाइम स्पेंड किया था और वो कल रात मेरे साथ सोया था और पूरी रात मेरे नीचे मौन किया था, तो फिर वो क्यों तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करेगा। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक जाकर तांग के पास वाली सीट पर ही बैठ जाता है। तब देयोंग जो जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है और कहता है जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हो। तब जंगकुक खिसखिसाते हुए कहता है मैं क्यों करूँगी, मैं कुछ भी नहीं किया हो। तब देयोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही बिना पल के झपकाए देखने लगता है पर उसे फिर से और एक अटैक आ जाता है जब वो देखता है जंगकुक की नेक पर ही किस था। तब ये देखने के बाद देयोंग जो एक सेकंड के लिए शॉक था कि जंगकुक को कौन ही की दे सकता है। फिर देयोंग खुद के मन में कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, जंगकुक हमेशा उसके साथ ऑनेस्ट है तो फिर जंगकुक कैसे उसे धोखा दे सकता है, शायद उसे एलर्जी हुआ है। फिर देयोंग जो स्माइल करके जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं जंगकुक तुम्हें अपनी मेडिसिन ले लेना चाहिए, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें एलर्जी हुआ है और इसलिए तुम इतनी ज़्यादा नॉर्मल क्लोथ पहन रहे हो ताकि तुम्हारी एलर्जी ना बढ़े, पर तुम्हें मेडिसिन लेकर अपनी रूम में रहना चाहिए, ना कि ऐसा क्लोथ पहनकर तुम्हें बाहर रहना चाहिए। इससे तुम्हें अगर कोई बाहर के लोग देख लेगा तो फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र रखेगा, तो फिर प्लीज़ जंगकुक ऐसा दोबारा मत करना। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है देयोंग उसे एलर्जी क्यों होगा। तब देयोंग कहता है डैड अब देख नहीं पा रहे हैं उसकी नेक पर कितनी ज़्यादा रेड मार्क है, मैं देख सकते हो वो एलर्जी की वजह से अपनी नेक की क्या हालत कर दिया है, वहाँ से तो ब्लड भी निकल कर सूख गया है। तब तांग सुनने के बाद गुस्से में अपने मन में कहता है इतनी ज़्यादा फूल, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की क्या इतनी ज़्यादा फुल एक सन होने की ज़रूरत था, उसके अंदर क्या दिमाग थोड़ा सा भी नहीं है, मेरी नेक पर कट्स मार्क है, मैं उसे साफ सब कहा हूँ मैं कल रात किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, तो फिर उसे क्या समझ में नहीं आता है कि जबकि जंगकुक की नेक में ही किस है तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं उसके साथ इंटीमेट हुई थी, सच में वो फूल है पर आई डोंट केयर, मैं सिर्फ जंगकुक को चाहती हूँ। अगर मेरी सन को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही खुश रहेगा तो फिर रहने लगे, क्योंकि उसकी खुशी जल्दी ही टूट जाएगा और जल्दी ही जंगकुक खुद उसे जाकर कहेगा कि मैं उसके साथ हूँ और हम दोनों एक साथ रह रहे हैं और उस दिन के लिए मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच में इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, मेरी खुद की सन, ओ सॉरी ये मेरी सन कैसे हो सकता है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जिसने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ थी उसकी सन, तो फिर ऑब्वियसली बात है उसे अगर कोई धोखा भी देगा तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ। पर मुझे अच्छा लग रहा है जंगकुक के साथ ये सब कुछ चुप कर करने में, क्योंकि मैं इससे जंगकुक को ब्लैकमेल कर सकती हूँ और यही बात तो मुझे चाहिए। और तांगी कहकर जो एक इवल स्माइल के साथ सिर्फ जंगकुक और देयोंग की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक डरते हुए तांग को कहते हैं अपनी ब्रेकफास्ट करो। तब देयोंग जो जंगकुक को कहता है तुम अब डैड को अपने डैड नहीं कहते हो। तब ये सुनने के बाद ही तांग उसे तुरंत आंसर करता है हाँ वो ज़रूर मुझे कहता है, वो मुझे क्यों नहीं कहेगा, बल्कि वो तो मुझे बहुत ही अच्छे तरह से डैडी कहता है। तब ये सुनने के बाद देयोंग हंसकर कहता है हाँ डैड सच में वो जब भी डैडी कहता है तब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगता है। तब
ये सुनने के बाद जंगकुक क्या रेड हो जाता है, पर ये देयोंग नोटिस नहीं किया था, पर तांग नोटिस किया था। और तांग अपने हाथ जंगकुक की थाइस पर लेकर जाता है और उसे रब करने लगता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, तब तांग जंगकुक की नेकेड थाइस को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहते हैं, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर दूँ? अगर चाहते हो तो फिर मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें हर तरह से हेल्प कर सकती हूँ। और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ एक क्यूट फेस के साथ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक शॉक था, क्योंकि जंगकुक खुद जानता था तांग उसे कौन सी हेल्प के बारे में बात कर रहा था। तब दे योंग कहते हैं, यस डैड, आपको उसे हेल्प करना चाहिए क्योंकि मैं जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाले हूँ। और जंगकुक, आई एम सॉरी बेबी, मैं इस घर में वापस नहीं आ पाऊँगी। और दे योंग ये कहकर जल्दी से अपने सारे ब्रेकफास्ट को ख़त्म करके जल्दी घर से बाहर चला जाता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक जो शॉक था, क्योंकि दे योंग जाने के पहले उसे एक लास्ट टाइम के लिए ये तक नहीं कहा था। तब तांग जंगकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है और अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे ले जाकर जंगकुक की शर्ट को महसूस करते हुए उसके नेक पर वेट किसेस करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी वो बॉयफ्रेंड तुम्हें अब इग्नोर कर रहा है और तुम्हें जल्दी ही छोड़ने वाला है? तो फिर तुम्हें अपने हॉट स्टिक से एक रोमांटिक डैडी के पास वापस आना चाहिए। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे ना? तब तांग कहते हैं, ऑब्वियसली, पर वो फूल है और इस वजह से वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया है, पर मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ छुप छुप कर रोमांस करूँगी। इस सच में मुझे के ड्रामा से कम नहीं लग रहा है। मैं सच में इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हो। मैं तो ये इमेजिनेशन कर रही हूँ, जब तुम किचन में कुकिंग करोगे मेरी सिर्फ शर्ट पहनकर, तब मैं आकर तुम्हारी नेक पर वेट किसेस करने लगूंगी और शायद हम लोग वहाँ पर इंटीमेट होने लगेंगे और तभी अचानक से तुम्हारे बॉयफ्रेंड आ जाएगा और हम दोनों को देख लेगा और सोचो तब क्या होगा। और मैं चाहती हूँ ऐसा ही कोई एक दिन आए और तुम्हारी बॉयफ्रेंड हम दोनों को पकड़ ले और उस दिन मैं सच बताऊंगी, पर तब तक मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी लव स्टोरी एक ट्रायंगल लव स्टोरी से कम नहीं है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक शॉक होकर कहते हैं, क्या तुम इसे के ड्रामा समझ रहे हो? एक रियल लाइफ है। तब तांग कहते हैं, व्हाटएवर, मैं क्या नहीं करती हूँ। और तांग ये कहकर जंगकुक को टर्न करके ऊपर की तरफ उठा लेता है और उसके ऐस के नीचे अपने हाथ को लेते हुए उसे पकड़ लेता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही तांग के वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब तांग जो जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, तो फिर बेबी बॉय, तुम भी अब मुझे चाहते हो? मैं बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रही हूँ और तुम्हें अब मुझे सेटिस्फाइड करना होगा। और ये कहकर तांग जो जंगकुक को लेकर सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो शाय फील करते हुए तांग की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तांग जो एक किक मार के डोर को ओपन कर देता है और रूम के अंदर जाने के बाद फिर से पीछे की तरफ किक मार के डोर को अंदर से लॉक कर देता है। और उसके बाद तांग जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और तुरंत ही उसकी लिप्स को पकड़कर उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर तांग किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक की तरफ देखने लगता है जिसकी आइज में पूरी तरह से लाश था। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, प्लीज़ डैडी, मेरे साथ लव मेकिंग करो। तब ये सुनने के बाद ही तांग की फेस पर एक प्राउडली स्माइल आ जाता है और कहता है, पहले तुम्हें मुझे कुछ कहना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और ये कहकर तांग अपने हाथ सोले जंगकुक की बॉक्सर के नीचे ले जाता है। तब जंगकुक अपना इसको बंद करके अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे बोलो, तुम मेरी क्वेश्चन का आंसर करोगे? तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, हाँ डैडी, मैं करूँगी। तब तांग जो एक केवल स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर बोलो डैडी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं होल लाइफ के लिए तुम्हारी ही बनकर रहूँगी। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, डैडी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और होल लाइफ के लिए तुम्हारे ही बनकर रहूँगी। तब तांग जो फिर से कहते हैं, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो?
और उस तेहोंग के बारे में क्या नहीं करते हो? अगर वो मर भी जाएगा तब भी तुम क्या नहीं करते हो? तब जंगकुक जो ये सुनने के बाद तुरंत कहता है, मैं उसे लेकर क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरी डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। अगर वो मर भी जाएगा तब भी मैं क्या नहीं करूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग जो दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश फील करता है कि वो सिर्फ अब जंगकुक के पास इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई और है। तब तांग जो जंगकुक को फिर से किस कर लेता है। तब जंगकुक जो तांग का किस का फिर से रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों जो फिर से एक दूसरे को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है और तांग अपने एक हाथ से जंगकुक के आंख को मसाज करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक किस के बीच में ही मौन करने लगता है। तब तांग जो किस के बीच में स्मार करता है। फिर तांग किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तांग की शर्ट के बटन को भी जंगकुक अनबटन करने लगता है। दोनों ही जो एक दूसरे को पूरी तरह से बेड पर निकेट कर देता है। तब जंगकुक तांग की तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, आज भी क्या पनिश चाहते हो या तो लव मेकिंग चाहते हो? तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं एक बात जानती हूँ, मुझे कल की तरह ही तुम्हें फील कराना होगा, क्योंकि मैं कल बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। तब ये सुनने के बाद ही तांग स्माइल करता है और कहते हैं, तो फिर अपने लेग्स को ओपन करो और डैडी को खुद के अंदर स्लाइड करने दो। तब जंगकुक जो अपने लेग्स को एक गुड बॉय की तरह ओपन कर देता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, अगर तुम लव मेकिंग के लिए रेडी होते तो फिर ये और भी ज़्यादा इंजॉयफुल होता, तुम फर्स्ट राउंड से ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे लव मेकिंग चाहिए। तब तांग कहता है, सो लेट बेबी डॉल, और तांग ये कहकर जो जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और चिल्ला कर कहते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो। तब तांग कहते हैं, बेबी डॉल तुम ऑलरेडी गलत डिसीजन ले लिया हो। और तांग ये कहकर जो जंगकुक के अंदर खुद को मूव करने लगता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसे अभी भी पेन हो रहा था। तब तांग जो जंगकुक को तुरंत ही किस कर लेता है और सोली मूव करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करने के बाद ही तांग अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहते हैं, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ। तब तांग ग्राउंड करते हुए कहते हैं, यस बेबी डॉल, और तांग ये कहकर अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है और जंगकुक के साथ एक बिट्स की तरह लव मेकिंग करने लगता है। और जंगकुक जो बार बार मौन कर रहा था और तांग के नाम से चिल्ला रहा था और तांग जिससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था और तांग खुद भी जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। कुछ मिनट बाद ही जंगकुक कहता है, डैडी मैं आ रही हूँ। तब तांग जंगकुक को कहता है, और कुछ मिनट मैं भी आऊँगी। और तांग ये कहकर जो अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता है और उसके बाद तांग जो जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है और जंगकुक को अपनी प्रीकम से पूरी तरह से भर देता है। तब जंगकुक जो खुद भी अपने स्टमक पर आ गया था और जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कहते हैं, प्लीज़ डैडी मैं थक गई हूँ, आप बहुत नहीं। तब तांग जो स्मार करके कहता है, बस कुछ सेकेंड, और तांग ये कहकर जो कुछ सेकेंड तक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। फिर तांग फिर से जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, पर ये तो गलत है। तब तांग कहते हैं, कल मैं जैसा क्या था अब ऐसा ही होगा, अब तक हमारी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। और तांग ये कहकर जो एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक के अंदर फिर से मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी लाश में पूरी तरह से खोई हुई थी और जंगकुक खुद भी जो मौन करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।